हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी में जो लोग काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उन सारे लोगों के लिए एक नया और बहुत ही अच्छा अपडेट है। सऊदी लेबर लॉ में कुछ नए चेंजेस किए गए हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। 12 कंडीशंस ऐसे बताए हैं, अगर उनमें से एक भी अगर फुलफिल होता है, कंप्लाई होता है, तो पुराने स्पॉन्सर से नए स्पॉन्सर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है बिना पुराने स्पॉन्सर के अप्रूवल के। मार्च 2021 में जब नया लेबर लॉ इनिशिएटिव आया था तो उस समय डोमेस्टिक वर्कर्स को इंक्लूड नहीं किया गया था स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन अब ये इंक्लूड कर दिया गया है। इनमें जो 12 कंडीशंस बताए हैं, उनमें से कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिनमें ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिनमें कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ही ट्रांसफ़र हो पाएगा। उस केस में पुरानी कंपनी या फिर जो स्पॉन्सर है उनका अप्रूवल नहीं चाहिए। पहले जब लेबर लॉ इनिशिएटिव आया था 2021 मार्च में, तो उस समय 8 ऐसे कंडीशंस बताए गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे कंडीशंस हैं जो ऑटोमेटिकली या इलेक्ट्रॉनिकली क्यूआ के द्वारा होता है। बाकी कंडीशंस में आपको कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। ये सारे जितने भी बातें हैं वो पॉइंट्स 12 पॉइंट्स जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तब आपको मैं बताऊँगा। जब भी किसी को सऊदी में डोमेस्टिक वर्कर चाहिए तो 2 तरीका से वो लेते हैं। अपना अफसर अकाउंट से नया वीज़ा रिक्वेस्ट करते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए और फिर वो रिक्रूट करते हैं डोमेस्टिक वर्कर को। दूसरा जो कॉन्सेप्ट या प्रोसेस ये रहता है कि अगर कहीं सऊदी के अंदर ही कोई डोमेस्टिक वर्कर काम कर रहा है तो उनको वो हायर करते हैं स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करके। तो वो 2 ही तरीका है कोई भी या डोमेस्टिक वर्कर्स को हायर करने का। और अभी जो नया कॉन्सेप्ट है ये क्यूआ के थ्रू ही किया जाएगा, क्योंकि आप सब लोगों को शायद पता होगा कि क्यूआ को ये एक यूनिफाइड एप्लीकेशन बना रहे हैं सारे जो एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र या फिर लेबर लॉ रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसके लिए। पहले ट्रांसफ़र जो होता था वो होता था अफसर के थ्रू, लेकिन अब जो भी प्रोसेस होगा वो होगा क्यूआ के थ्रू। अगर आप डोमेस्टिक वर्कर्स हैं तो आप क्यूआ में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो कैसे करना है उसके बारे में भी एक वीडियो मैंने बनाया था। सिंपल सा तरीका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा। आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपको कोई दूसरे कंपनी में जाना है तो वो कंपनी वाले आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा कि आपके नाम पे एक एम्प्लॉयमेंट के लिए एक रिक्वेस्ट आया है। आप अपने क्यूआ में लॉगिन करेंगे, अपना कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर उस 12 कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशंस अगर आप कंप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं तो वो पुरानी कंपनी के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। ओके, अब यहाँ पे एक सवाल और भी उठता है कि डोमेस्टिक वर्कर्स हम किसे कहेंगे, उसका डेफिनेशन क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का जो वेबसाइट है वहाँ पे इसका अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है एनेक्सर 1 में कि जो भी वर्कर किसी इंडिविजुअल के लिए काम कर रहे हैं या काम करेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी इंडिविजुअल के लिए काम करेंगे तो उसे डोमेस्टिक वर्कर बोलेंगे। चाहे वो गार्डनर हो, कुक हो, मेड हो, ड्राइवर हो, चाहे जो भी हो, अगर वो इंडिविजुअल के लिए काम कर रहे हैं तो उसे डोमेस्टिक वर्कर्स बोलेंगे। इसके अलग अलग वीज़ा कैटेगरीज हैं, लेकिन अगर वो कोई इंडिविजुअल के लिए काम करेंगे तो वो एक डोमेस्टिक वर्कर है। सऊदी अरेबिया में ऐसे 3.3 मिलियन डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, बहुत ही एक बड़ा नंबर है। सारे लोगों को इस नए गाइडलाइन से बेनिफिट होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक इन सारे 12 कंडीशंस को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली अगर मॉनिटर नहीं करेगा तो इसका ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसके लिए कोर्ट में जाने पड़ेंगे। आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कंडीशन मेरे ऊपर लागू किया गया है और मैं इसको मतलब मेरे ऊपर ये कंडीशन लागू किया गया है। अगर कोर्ट आपके फेवर में जजमेंट देता है तभी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ये जो पुराने कंपनी या कफिल के अप्रूवल के बगैर। ओके, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, 2 तरह का होता है ट्रांसफ़र। एक होता है कंपनी से इंडिविजुअल के लिए और एक होता है इंडिविजुअल से कंपनी के लिए। ये दोनों तरह का ट्रांसफ़र पॉसिबल है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए आप एक कुक हैं और आप कोई रेस्टोरेंट में काम करते हैं। आपको एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला किसी इंडिविजुअल से, कोई एक आदमी जो आपको हायर करना चाहता है अपने घर में काम करने के लिए।
तो अगर आप उस रेस्टोरेंट से, उस कंपनी से उठ के अगर उस इंडिविजुअल के पास अगर काम करने जाते हैं, आपका स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र होता है, तो उसे बोलेंगे कंपनी से इंडिविजुअल का ट्रांसफ़र। ओके, अगर उसका अपोजिट आप देखेंगे, कोई आदमी अगर किसी के घर में काम कर रहा है, कोई कुक है या फिर कोई ड्राइवर है, अगर वो दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहता है, दूसरे कंपनी में ड्राइवर का जॉब लेना चाहता है, अगर उसका ट्रांसफ़र होता है तो उसे बोलेंगे इंडिविजुअल से कंपनी के तरफ ट्रांसफ़र। तो ये दोनों पॉसिबल है। पहले खाली एक ही प्रोसेस पॉसिबल था और अब दोनों पॉसिबल है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ वो 12 कंडीशंस। ओके, ये 12 कंडीशंस जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा। इसमें बताऊंगा कौन ऑनलाइन हो सकता है, किसके लिए कोर्ट ऑर्डर चाहिएगा। पहला कंडीशन ये है कि अगर डोमेस्टिक वर्कर्स को अगर 3 महीने तक कंटिन्यू अगर सैलरी नहीं मिला, तो ये एक कंडीशन हो सकता है, आपको पुरानी कंपनी का अप्रूवल नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर जो डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरेबिया में आए हैं, चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी से आए हैं और उनको आया हुआ 15 दिन हो गए हैं और रिक्रूटमेंट एजेंसी ने जिसने मंगवाया है उनको नोटिफाई कर दिया है और 15 दिन के अंदर अगर उन्होंने उस डोमेस्टिक वर्कर को रिसीव नहीं करा, तो वो भी एक कंडीशंस इन्होंने बताया है। तीसरा ये बताया है कि अगर 30 दिन के अंदर उनका इकामा अगर इशू नहीं किया गया या फिर अगर इकामा एक्सपायर हो गया है, तो अगर रिन्यू नहीं करा, तो उस केस में भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 30 दिन का उन्होंने बात बताया, लेकिन बाकी जो कैटेगरी है उसके लिए ये है कि अगर इकामा एक्सपायर हो गया तो दूसरे तीसरे दिन आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि 30 दिन के अंदर अगर आपका ट्रांसफ़र 30 दिन के अंदर अगर आपका जो इकामा अगर उन्होंने नहीं बनाया या फिर रिन्यू नहीं करा, तो वो भी एक कंडीशन हो सकता है। तो ये तीसरा कंडीशन था। चौथा कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए मैं एक डोमेस्टिक वर्कर्स हूँ, मेरा कफिल अगर मुझे किसी दूसरे कफिल के पास अगर रेंट में भेज देता है कि तुम उधर काम करो, मैं तुझसे पैसे लूँगा, अगर वो करता है ऐसा, तो वो भी एक कंडीशन है कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं बिना उसके अप्रूवल के। पांचवा कंडीशन ये है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको जहाँ पे काम कराया जा रहा है वो डेंजरस है, आपके हेल्थ को खतरा है उससे, तो वो भी एक कंडीशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि ये सारी चीज़ तो हैं, लेकिन इसको कैसे इलेक्ट्रॉनिकली प्रूफ किया जाएगा। कुछ कंडीशंस इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताए थे कि इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा, कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तभी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होगा। तो मैं लास्ट में आपको ये ख़त्म कर लेता हूँ, इसके बाद बताऊँगा कि क्या क्या आपको ख्याल रखना है ताकि आपको आसानी हो प्रूफ करने के लिए। ओके, ये पांचवा कंडीशन ये है, बहुत ही कॉमन सा कंडीशन है। अगर आपका एम्प्लॉयर या फिर उनके परिवार के कोई भी लोग अगर आपको परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो वो भी एक कंडीशन हो सकता है। 6 कंडीशन ये हैं जो मैंने आपको अभी बताया। 7वां कंडीशन ये है कि अगर आपने डोमेस्टिक वर्कर ने अगर किसी एम्प्लॉयर के खिलाफ अगर कंप्लेन करा है, तो वो भी एक कंडीशन यहाँ पे बताया है। 8वां ये बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट सा, अगर कंपनी कफिल किसी ने भी गलत तरीके से अगर हरूप लगाया है डोमेस्टिक वर्कर के ऊपर में और ये प्रूव हो जाता है कि वो गलत हरूप है, तो उस केस में भी उनका अप्रूवल नहीं चाहिए, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है दूसरे कंपनी में बिना इनके अप्रूवल के। और 9th कंडीशन से ये बताया कि अगर कोर्ट में केस चल रहा है, आपने कंप्लेन करा है, कोर्ट में केस चल रहा है और 2 बार अगर वो नहीं आए जिनके अगेंस्ट में आपने कंप्लेन करा है, तब उस केस में भी आप कोर्ट का जो डिसीजन है आपके फेवर में होगा और आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। 10वां कंडीशन ये है कि अगर आपका कफिल या फिर कोई भी कंपनी आपके बिना परमिशन के किसी दूसरे जगह अगर आपको काम पे भेजता है और ट्रांसफ़र करता है, तो वो भी एक वायलेशन है। उस केस में भी आप उनके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं कोर्ट में और कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये था 10वां कंडीशन। और 11वां कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कफिल जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या फिर कंपनी वो नहीं है यहाँ पे, या तो कहीं पे भी हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, या तो जेल में हैं, या फिर कहीं पे भी चले गए हैं, ताकि ऐसा कंडीशन हो गया है उनके एब्सेंस से कि आपको वो सैलरी नहीं दे पा रहे, अगर वो कंडीशन है तभी भी आपको ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं। ओके, और आखिरी और 12th कंडीशन ये है कि अगर प्रोविज़न पीरियड के दौरान अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है कंपनी या कफिल, तो उस केस में भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं।
प्रोविजन पीरियड जो है वो आर्टिकल 54 और 55 सऊदी लेबर लॉ का, उसमें बहुत अच्छे से बताया है कि 90 डेज़ का प्रोविजन पीरियड होता है और अनदर 90 डेज़, मतलब टोटल 180 डेज़ तक वो बढ़ा सकता है। 90 डेज़ का होता है, अगर बढ़ाना चाहे तो 90 डेज़ बढ़ा सकता है। अगर इन दौरान अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं आपका कंपनी या कफिल, तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये सारे 12 कंडीशंस थे, लेकिन इनमें से कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिनमें आपको कोर्ट में कंप्लेन करना पड़ेगा और कोर्ट का केस का रिजल्ट आने के बाद ही आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि जो छठा पॉइंट में आपको बताया था कि अगर कफिल या कंपनी, उनके लोग अगर आपको परेशान कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन उसको कैसे आप प्रूव करेंगे? क्योंकि उसके लिए आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट का जजमेंट आएगा, तभी आप कर सकते हैं। इसमें और एक कंडीशन ये भी है कि आपका कफिल एब्सेंट है, वो या फिर जेल हो गया, उसको वो सैलरी नहीं दे पा रहा है, तो वो भी ऑटोमेटिक नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि मेरा कफिल नहीं है, या फिर जो भी कंडीशन है उसे प्रूफ करना पड़ेगा। जब कल मैंने ये आर्टिकल पढ़ा तो ट्विटर में मैंने इसके बारे में एक रिमार्क जरूर लिखा जो मुझे अच्छा लगा, कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं वो कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे डेफिनेटली। अगर आप कुछ ऐसा रूल्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा नियम है ये, 12 कंडीशंस है, लेकिन इनमें से जो जितने मेजर कंडीशंस है वो सारे ऐसे हैं जिसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर इन सारे कंडीशंस को इलेक्ट्रॉनिकली अगर मॉनिटर किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जिनको प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई मिसबिहेव करता है, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो क्या साबित करेंगे? मैं अगर आपका कफिल हूँ, मैं जाके बोलूँगा नहीं कोर्ट में कि भाई मैं इसको परेशान कर रहा हूँ, मैं तो बोलूँगा ना मैंने नहीं करा। तो इस केस में एक बहुत ही अनवांटेड सिनेरियो हो जाता है। तो जो भी है ये रिस्पेक्टेड है कि उनका डिसीजन ये आया है। इनमें से आपको ख्याल रखना है कि कुछ भी अगर वायलेशन होता है तो उसका प्रूफ अपने पास रखिए, चाहे कोई सा भी फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, कागज़ के फॉर्म में रखिए, या तो वर्चुअल फॉर्म में रखिए, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, या फिर कुछ भी फॉर्म में। कोशिश करिए कि आपकी तरफ से कोई गलती ना हो और गलती ना करें। अगर आप गलती करेंगे तो आपके ऊपर भी इसका अपोजिट नियम कानून लग सकता है। तो ये 12 कंडीशंस हैं। अब तक तो यही गाइडलाइन है इसमें। अब आने वाले दिनों में जब लोग ट्रांसफ़र करने वाले होंगे डोमेस्टिक वर्कर्स, तो वो बताएंगे कि क्या क्या परेशानी आ रहे हैं, तो उस तरह से आगे कार्रवाई किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया क्यूआ के थ्रू ये होता है, तो क्यूआ में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर के लिए ये गाइडलाइन था, बाकी वर्कर्स के लिए ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैंने पब्लिश कर रहे हैं, वो देखिए। दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज में ऑडियो भेजिए, क्योंकि मुझे कई बार आप लोग मैसेज करते हैं, समझ में नहीं आता है मुझे, और मैं जब समझूंगा नहीं तो मैं क्या अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और 2-3 और भी वीडियोस हैं जो मैंने ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है, जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सोशल डेवलपमेंट ने कुछ आर्टिकल्स बताए हैं, वो लोगों को जानना जरूरी है। सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल्स हैं, और 3 कंडीशंस बताए हैं कि जब भी कोई लोग ज्वाइन करता है कंपनी, अगर ये 3 चीज़ अगर कंपनी वाला नहीं देता है तो बाद में आपको कंपनी वाला अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता है कि ये काम नहीं कर रहा है या फिर इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ऐसे एक वीडियो में ये 2-3 चीज़ इंक्लूड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।